नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है 3 सही 2/5 किलोग्राम काजू से बराबर बराबर वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक पैकेट का वजन 50 ग्राम हो। तो चलिए भाई, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 सही 2/5 जो हमें मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, इसको हम सामान्य भिन्न में चेंज कर लेते हैं। सामान्य भिन्न में कैसे चेंज होगा? सबसे पहले 5 का गुणा 3 में करना होगा, ऊपर वाली संख्या जोड़ना होगा। तो 5 3 15 हो गया, 15 में 2 जोड़ा तो 17 हो गया। तो 17/5 किलोग्राम ये हमारे काजू का वजन आ गया। ओके, अब देखिए हमें प्रत्येक पैकेट का वजन 50 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए प्रत्येक पैकेट का वजन? 50 ग्राम। और ये दिया है हमारा किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करेंगे। कैसे होगा? हम सभी जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 17/5 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? इसमें गुणा होगा 1000 का। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर क्या है, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 2 जीरो लिख दिया। हमने क्या किया, 5 से 1000 को काट दिया, 200 बार गया भाग। अब क्या बचा यहाँ पर, 17 गुणे 200। तो 17 गुणे 200 कितना हो जाएगा? 17 शून्यम शून्य। कितना हो गया? 17 शून्यम शून्य, 17 शून्यम शून्य, 17 दूनी 3400। तो काजू का जो वजन है वो 3400 ग्राम हमारे पास आ गया। कितना आ गया? 3400 ग्राम काजू का वजन आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके पैकेट बनाने हैं 50-50 ग्राम के, जिसका भार क्या है, बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, कितने पैकेट बनेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3400 में भाग देना होगा 50 से। ठीक है, 3400 क्या है, कुल काजू का भार, और 50 क्या है, एक पैकेट का भार। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 छक्का 30, बचेगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 40। तो 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 68। मतलब 68 पैकेट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है किसी भी प्रश्न को लेकर, तो साथियों आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो भैया आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहां पर कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए साथियों इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिश्र भिन्न के रूप में दिए हैं इनको हम सामान्य भिन्न में चेंज करेंगे। सभी को पता है कैसे करते हैं, 4 चौके 16, 16 में एक जोड़ा तो हो गया 17, 17/4 कितना हो गया, 17/4 हो गया। ऋण प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, धन 10 ज्यों का त्यों। धन 5 सही 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 और 3 23 है, 23/4। इतना सभी को क्लियर हुआ, बराबर 0। अब देखिए भाई 17/4 और 23/4 इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हम सभी जानते हैं यदि इनके हर समान हो तो हम क्या करते हैं, हर लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। क्या होगा, 17 धन 23 है, और जो बचा हुआ है उसको ज्यों का त्यों। तो क्या बचा है यहाँ पर, माइनस का x प्लस 10 बराबर 0। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देखिए भाई 17 और 23 कितना हो गया, 40, 40/4 ऋण x
धन 10 बराबर 0। अब देखिए 4 एकम 4, 4 धाम 40, कितनी बार गया भाग? 10 बार। तो कितना बचा? 10 ऋण x धन 10 बराबर 0। अब देखिए 10 और 10 कितना हो गया यहाँ पर? 10 और 10 हो जाएगा 20। 20 ऋण x बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इस x का हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर x। मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 20 आएगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। यहाँ पर कहा गया है एक रस्सी की लंबाई 5.20 मीटर थी, जिसमें से 25 सेंटीमीटर लंबाई का एक टुकड़ा काट लिया गया तथा शेष रस्सी के बराबर बराबर लंबाई के 15 भाग किए गए। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन दिए हैं वह सेंटीमीटर में दिए हैं। मतलब आपको क्या करना है, जो आंसर है वो सेंटीमीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर मीटर में लिखा है इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो भैया 5.2 मीटर रस्सी की लंबाई है। कितनी है? 5.2 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, 5.2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा? हम सभी जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5.2 मीटर को में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसमें गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 520 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ये हमारे पास रस्सी की लंबाई आ गई है 520 सेंटीमीटर। अब इसमें से होता क्या है भाई, एक 25 सेंटीमीटर लंबाई का टुकड़ा काट दिया जाता है। तो 520 को लंबाई थी, जिसमें से 25 सेंटीमीटर लंबाई का टुकड़ा काट दिया गया, तो कितनी रस्सी बची? तो 520 में से हम 25 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 495 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या है, 495 सेंटीमीटर रस्सी बचती है यदि हम 25 सेंटीमीटर लंबाई का टुकड़ा काट देते हैं। अब होता क्या है, जो ये 495 बची हुई है लंबाई, इसके बराबर बराबर लंबाई के 15 भाग किए जाते हैं। तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना भैया, जो 495 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई बची हुई है इसमें 15 से भाग देना है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई आपको पता चल जाएगी। तो चलिए इसमें 15 से भाग देते हैं। 15 3 45 बचेगा 4, तो फिर हो जाएगा 45। 15 3 45, मतलब क्या है, 33 सेंटीमीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी। कितनी होगी? 33 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, और भाई मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो भी आपके साथी हैं भाई उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अब यहां पर आपको 2 फार्मूले याद होने चाहिए। पहला तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a, ये फार्मूला याद होना चाहिए। और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए। ऊंचाई का फार्मूला है समबाहु त्रिभुज की, और ए है परिमाप का फार्मूला। ये दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या है, परिमाप कितना है, 27 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होता है, 3a, जिसका मान दिया हमें 27। तो a बराबर कितना हो गया, 27 भागे 3, कितना हो गया आएगा, 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर a का मान हमारे पास 9 आ गया है। अब हमें क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो भैया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए। तो √3/2 लिखा, इंटू ए का मान कितना है, 9। बस कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा, 9/2 √3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर।
यहाँ पर कहा गया है 19 प्रेक्षणों का माध्य 30 है। 2 और प्रेक्षण लिए जाते हैं जिनके मान 28 और 32 हैं। 21 प्रेक्षणों को एक साथ लेने पर माध्य क्या होगा? तो चलिए भाई इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 19 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया है? 30 दिया है ना। तो भैया जब 19 प्रेक्षणों का माध्य 30 है तो 19 प्रेक्षणों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 19 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 19 गुणे 30, 19 शून्यम शून्य और 19 तिया 57। मतलब 19 प्रेक्षणों का जो योग है वह 570 हो जाएगा ना। इतना सभी को समझ में आया। अब क्या है, 2 और प्रेक्षण लिए जाते हैं। कितने? 2 और प्रेक्षण लिए जाते हैं जिनके मान होते हैं 28 और 32। एक का होता है 28 और एक का होता है 32। तो बताना है अब माध्य क्या होगा सभी को लेने पर। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर 19 प्रेक्षण पहले से थे, 2 और लिए, तो मतलब टोटल प्रेक्षण कितने हो गए हमारे पास? 21 हो गए। और योग कितना हो जाएगा? तो 570, 28 और 32 इनको जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 630। मतलब प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास 21 हो गई है और इनका योग हो गया है 630। तो माध्य क्या होगा? बहुत ही आसान है, 630 भागित 21, 21 तिया 63, 0 का 0, तो माध्य कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान है। ऐसे ही प्रश्न आपके इस शिक्षक भर्ती एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित रहें, तैयारी आप बिल्कुल करते रहें। ठीक है, तो यहां पर भैया हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। फिर भी बोल चुका हूं मैं, कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूं आप लोगों की सेवा के लिए। चलिए यहां पर कहा गया है दी गई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। इसमें आपको साथियों हमेशा लॉजिक लगाना होता है कि जो श्रेणी है वह किस आधार पर आगे बढ़ रही है। ठीक है, यदि आपने उसे पकड़ लिया तो आप आसानी से उस श्रेणी में गलत पद पहचान सकते हैं और आगे वाले पदों की बता सकते हैं क्या होगा। तो इसमें हमें बताना है गलत पद क्या होगा। देखिए यहां पर क्या है? 1, तो भैया हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पर क्या है? 27, 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का घन लिख सकते हैं। 25 को लिख सकते हैं हम 5 का वर्ग। 343 को लिख सकते हैं हम 7 का घन। अब यहाँ पर देखें आप, 1, 3, 5, 7, मतलब 2-2 के अंतर पर संख्याएं आ रही हैं। मतलब 7 के बाद क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। और देखिए एक बार वर्ग आता है और एक बार घन आता है। जैसे यहाँ पर 1 के ऊपर वर्ग है तो 3 के ऊपर घन है, फिर घन के बाद फिर से वर्ग आया, फिर घन आया। तो यहाँ पर 9 पर क्या आना चाहिए? वर्ग आना चाहिए। ठीक है, तो 9 का वर्ग मतलब कितना है? 81। ठीक है, 9 का वर्ग कितना? 81 है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? 82 है। क्या है? 82 है, बल्कि यहाँ पर 81 होना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं ये जो 82 है एक गलत पद है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आपको इस तरह से एग्जाम में लॉजिक लगाना है, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 6 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई उस सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।